यदि आपको ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कोई निर्णय लेना पड़े तो आप सही निर्णय कैसे लें? चलिए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। प्राचीन समय की बात है, मगध देश में एक राजा राज करते थे। उस राजा के 3 लड़के थे। राजा धीरे धीरे बुढ़ा हो गया था। फिर एक दिन राजा ने मन में विचार किया कि अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरी राजगद्दी को मेरे तीनों बेटों में से कौन संभालेगा। इन तीनों बेटों में से जो बुद्धिमान होगा और जो राजगद्दी के योग्य होगा वही इसे संभालेगा। फिर एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को राजमहल में बुलाया और अपने बेटों से कहा, देखो अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम तीनों में से कोई भी एक मेरी राजगद्दी को संभाल ले। राजा ने कहा कि राजगद्दी पर बैठने से पहले मैं तुमको एक प्रश्न पूछता हूँ। जो भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर देगा उसी को इस राजगद्दी पर बैठने का मौका मिलेगा और वही प्रजा की रक्षा करेगा, वही प्रजा की देख रेख करेगा, वही इस राज्य की रक्षा करेगा। राजा ने कहा कि मैं जो भी प्रश्न तुमसे पूछने के लिए जा रहा हूँ तुमको पूरी ईमानदारी के साथ में उसका उत्तर देना है। राजा की बात सुनकर राजा के तीनों बेटे एक ही स्वर में कहने लगे, ठीक है पिताजी, आप बताइए, हम तीनों भाई पूरी ईमानदारी से आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा अपने तीनों बेटों की परीक्षा लेना चाहता था तो उसने सबसे पहले अपने बड़े बेटे से पूछा कि अगर तुम्हें किसी अपराधी को सज़ा देने को कहा जाए तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे। फिर उस बड़े वाले बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं उस अपराधी को जेल में डाल दूंगा। फिर राजा ने दूसरे बेटे से कहा कि अगर तुम्हें किसी अपराधी को सज़ा देने के लिए कहा जाए तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे। दूसरे बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं उस अपराधी को सीधा फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा ने अपने दोनों बेटों की बात सुनने के बाद में फिर तीसरे बेटे को बुलाया और उससे कहा, अगर तुम्हें किसी अपराधी को सज़ा देने के लिए कहा जाए तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे। राजा की बात सुनने के बाद में वह राजा का तीसरा बेटा कहने लगा, पिताजी, मैं इस प्रश्न का जवाब एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो राजा कहने लगा कि ठीक है, तुम जल्दी से कहानी सुनाओ। फिर राजा का तीसरा लड़का कहने लगा कि एक समय की बात है, एक राजा था और उस राजा ने एक तोता पाल रखा था। राजा उस तोता से बहुत प्रेम करता था। एक पल के लिए भी उस तोते से कभी दूर नहीं जाता था। उसको साथ में बिठाकर भोजन खिलाता था और साथ ही उसको सुलाता था। वह उससे बहुत प्रेम किया करता था। फिर एक दिन की बात है, तोता राजा से जिद करने लगा और कहने लगा कि महाराज, मुझे अपनी माँ के पास मिलने जाना है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं एक बार अपनी माँ से मिलाऊं। मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं अपनी माँ के पास नहीं गया। मेरी माँ मुझे बहुत याद करती होगी। तोते की बात सुनकर राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन वापस जल्दी लौटकर आ जाना। राजा की बात सुनकर तोते ने कहा, ठीक है महाराज, आप चिंता न करो, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। राजा की आज्ञा लेकर वह तोता अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और अपने घर पर पहुंच जाता है और वहां जाकर तोता अपनी माँ के सीने से लग गया। उसकी माँ ने उसका खूब लाड़ प्यार किया। फिर तोते ने 4-5 दिन अपनी माँ के साथ बिताए। फिर तोते को राजा का दिया हुआ वचन याद आया। उसने मन में विचार किया, मैं राजा को वचन देकर आया हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊँगा, लेकिन अब मुझे राजा के पास जाने से पहले राजा के लिए कुछ लेकर जाना चाहिए जिससे कि राजा खुश हो जाए, क्योंकि मैं कई वर्षों से राजा के महल में रह रहा हूँ और मुझे आज तक वहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। राजा मुझे बहुत प्यार करते हैं और जब मैं कोई अपनी पसंद की चीज़ राजा के पास लेकर जाऊंगा तो राजा उसे देखकर बहुत खुश होंगे। पास ही जंगल में एक आम का ऐसा पेड़ था जिसके फल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे थे और उस आम के फल को जो भी मनुष्य खा लेता तो वह जवान हो जाता था। तोते ने मन में विचार किया कि मैं अपने राजा को जवान होते हुए देखना चाहता हूँ और मैं उस आम का फल जरूर लेकर राजा के पास जाऊंगा। तब राजा देखेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम भी देंगे और मुझे बहुत ही खुश रखेंगे। फिर वह तोता उड़कर उस जंगल में जाता है जहाँ पर आम का पेड़ लगा हुआ था और उस आम के पेड़ से एक आम का फल तोड़ लेता है और आम के फल को तोड़कर अपनी चोंच में दबाकर वहाँ से उड़ जाता है और रास्ते में उसे उड़ते उड़ते थकान आ जाती है तो वह एक घने वृक्ष की छाया में जाकर लेट जाता है। जो आम का फल था उसको भी अपने सिर के पास रख लेता है। वह तोता इतनी गहरी नींद में सो जाता है कि रात्रि के समय में कहीं से घूमता हुआ एक जहरीला सांप आ जाता है और उस आम के फल को झूठा कर देता है।
अपना जहर उस आम के फल के अंदर छोड़ देता है। जैसे ही उस सांप ने अपना जहर उसके अंदर छोड़ा तो वह आम जहरी हो जाता है। अब जब सुबह होती है तो तोता उड़ता है। उसे पता नहीं था कि यह आम अब जहरीला हो गया है। उसने उस आम को फिर से अपनी चोंच में दबाया और ले जाकर राजा को दे दिया और कहा, हे राजन, यह ऐसा आम है, इस आम को जो भी प्राणी खा लेता है तो वह जवान हो जाता है। मैं यह चाहता हूँ कि आप बूढ़े हो गए हैं, अब राह चलाने में भी आपको दिक्कत होती होगी, इसलिए आप इस फल को खा लीजिए और आप हमेशा के लिए जवान हो जाइए। राजा उस फल को देखकर बहुत खुश होता है और तोते से कहने लगा कि हे तोता, मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार इस कुत्ते से भी करता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि जो हमारे महल में कुत्ता रहता है, मैं सबसे पहले इसे थोड़ा सा फल खिला दूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी और वहाँ से जैसे ही कुत्ते को लाया गया, कुत्ते को जैसे ही वह फल खिलाया गया तो वैसे ही वह कुत्ता मर गया। जब राजमहल में रहने वाला कुत्ता मर जाता है तो राजा को क्रोध आ जाता है और वह तोते से कहने लगता है कि हे तोते, तूने ऐसा जहरीला आम ला कर के दिया है जिससे मेरे कुत्ते की मौत हो गई है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। एकदम से आवेश में आकर राजा ने उस तोते की गर्दन काट दी जिसे राजा वर्षों से प्यार करता था। तोते की गर्दन कट जाने के बाद में तोता तो वहीं पर मर जाता है, लेकिन वह जो जहरीला आम था उसे राजा ने अपने सैनिकों से बाहर फेंकवा दिया था। समय आने पर उस जहरीले आम से एक आम का वृक्ष तैयार हुआ और उस वृक्ष पर हजारों फल आने लगे। फिर उस राजा ने शहर में चारों तरफ डंका पिटवा दिया कि यह जो आम का पेड़ है यह बहुत ही जहरीला है, इसका फल खाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, इसलिए कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार से इस आम से कोई फल ना तोड़े और ना इसका फल खाए। राजा के आदेश के अनुसार सबको मालूम पड़ चुका था कि इस आम के फल जहरीले हैं, इसलिए उस आम के फलों को कोई नहीं तोड़ता था। फिर एक दिन की बात है, एक बुढ़ा आदमी घूमता हुआ उस आम के वृक्ष के पास आया और उसकी गहरी छाया को देखकर उसके नीचे आराम करने लगा। फिर विश्राम करने के बाद उसके मन में विचार आया कि मुझे भूख लगी है, चलो इस आम के पेड़ से एक आम का फल तोड़ लेता हूँ और खा लेता हूँ, जिससे कि मेरी भूख मिट जाएगी और कुछ मन को शांति भी मिल जाएगी। वह बुढ़ा आदमी एक आम का फल तोड़ता है और उसको जैसे ही खाता है तो वैसे ही वह जवान हो जाता है। जब यह बात राजा को मालूम पड़ती है कि इस आम के पेड़ पर जितने भी फल लगे हुए हैं इनको खाने से वास्तव में व्यक्ति जवान हो जाता है, तो राजा ने अपने एक बुढ़े मंत्री को उस आम का फल खिलाया। जैसे ही मंत्री ने आम का फल खाया तो वह मंत्री जवान हो गया। फिर राजा को अपने उस वफादार तोते की बहुत याद आने लगती है। राजा अपने उस तोते की याद में रोने लगता है, क्योंकि राजा ने उस तोते को बरसों से पाला था। वह तोता वफादार था, लेकिन उसकी वफादारी पर राजा को शक हो गया था और राजा ने बहुत ही जल्दबाजी में निर्णय ले लिया कि उसकी गर्दन काट दी और उसको मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार वह राजा रोने लगा तो उसका जो तीसरा बेटा था वह कहने लगा, पिताजी, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपने तोते की वफादारी पर शक किया, बिना सोचे विचारे उसकी गर्दन काट दी। यदि मैं राजा बनूंगा तो हमेशा सोच समझकर ही निर्णय लूंगा, क्योंकि बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा हानिकारक होता है। जैसे कि उस राजा के द्वारा जल्दबाजी में किए गए निर्णय में उस तोते की मौत हो गई। वह राजा अपने तीसरे बेटे की बात को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसका मन प्रसन्न हो गया। फिर उस राजा ने अपने तीसरे पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और उसका राज तिलक किया।